नमस्कार, मैं नरेश कुमार जिटिया आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एनजे सोशोलॉजी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और डियर स्टूडेंट, मैं आज आपको बीए पार्ट फर्स्ट के पेपर फर्स्ट सोशोलॉजी का एक टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं। फॉर्म्स ऑफ सोशल चेंज, प्रोग्रेस। प्रोग्रेस यानी कि प्रगति, इसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। प्रगति जो है सामाजिक परिवर्तन का एक विशेष ढंग या प्रक्रिया है जिसमें वांछित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सचेत प्रयत्न किए जाते हैं। किंतु इसकी कोई भी एक सर्वमान्य वैज्ञानिक व्याख्या नहीं की जा सकी है। विभिन्न गुणों में प्रगति को भिन्न भिन्न रूपों में परिभाषित किया गया है। प्राचीन समय में आध्यात्मिक लक्ष्यों को प्राप्त करने को प्रगति माना जाता था, किंतु वर्तमान में भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति और सुख सुविधाओं में वृद्धि को ही प्रगति माना गया है। प्रगति का सामाजिक मूल्यों से घनिष्ठ संबंध है और हर समाज के अपने अपने मूल्य होते हैं। यही कारण है कि प्रगति की अवधारणा प्रत्येक समाज में अलग अलग पाई जाती है। तो हम सामाजिक प्रगति का अर्थ और परिभाषा इसके बारे में बात करते हैं। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ सोशल प्रोग्रेस। प्रगति में भी परिवर्तन निहित होता है, किंतु ये परिवर्तन नियोजित और सामाजिक मूल्यों के अनुरूप होता है। अंग्रेजी का जो प्रोग्रेस शब्द है लैटिन भाषा के प्रोगोडियर्स से बना, जिसका अर्थ है टू स्टेप फॉरवर्ड, अर्थात आगे बढ़ना। इस प्रकार वांछित लक्ष्य की और परिवर्तन और आगे बढ़ना प्रगति कहलाता है। लक्ष्य, स्थान और समाजों के अनुसार प्रगति की धारणा में परिवर्तन पाया जाता है। एक समय में जिसे प्रगति कहा जाता है, दूसरे समय में उसी स्थिति को अवनति भी कहा जा सकता है। प्रगति के बारे में अगर परिभाषा की बात करें तो लेस्टर वार्ड कहते हैं, प्रगति वह है जो मानवीय सुख में वृद्धि करती है। इस प्रकार ऑबगन और निमकॉप के अनुसार प्रगति का अर्थ होता है अच्छाई के लिए परिवर्तन, और इसलिए प्रगति में मूल्य निर्धारण होता है। और गुरविच और मूर के अनुसार प्रगति स्वीकृत मूल्यों के संदर्भ में इच्छित मूल्यों की ओर बढ़ना है। तो इन परिभाषाओं के आधार पर बहुत ही संक्षेप में हम समझ सकते हैं कि प्रगति अब हम बात करते हैं सामाजिक प्रगति की विशेषताओं के बारे में। पहला है प्रगति वांछित दिशा में परिवर्तन है। नेक्स्ट है प्रगति तुलनात्मक है। प्रगति की जो अवधारणा तुलनात्मक है, और इसका मतलब है समय और स्थान के अनुसार ये बदलती रहती है। एक समाज में जनसंख्या की जो वृद्धि है वो प्रगति मानी जा सकती है, जबकि दूसरे समाज में नहीं मानी जा सकती। प्रगति सामूहिक जीवन से संबंधित होती है, व्यक्ति विशेष का इसमें कोई लेना देना नहीं होता है। प्रगति स्वचालित नहीं होती है। प्रगति कभी स्वतः नहीं होती, वरन उसके लिए सचेत और नियोजित प्रयत्न करने पड़ते हैं। जैसे कि ग्रामीण प्रगति के लिए संबंधित ग्रामीण विकास योजना बनाई गई है। क्या प्रगति का संबंध केवल मनुष्य से है? प्रगति में लाभ अधिक और हानि कम होती है, और प्रगति की धारणा परिवर्तनशील है। प्रगति मूल्यों पर आधारित है। सामाजिक प्रगति का घनिष्ठ संबंध सामाजिक मूल्यों से होता है। सामाजिक मूल्य किसी दशा में को अच्छा या बुरा बताते हैं, इसलिए जिन लक्ष्यों को सामाजिक मूल्यों द्वारा उचित ठहराया जाता है उसे सामाजिक प्रगति कहा जाता है। सामाजिक प्रगति के मापदंड की अगर हम बात करें, टेस्ट ऑफ सोशल प्रोग्रेस, तो इसके बारे में बोगाडस ने 14 मापदंडों का उल्लेख किया है। सार्वजनिक हित के लिए प्राकृतिक स्रोतों का लाभकारी उपयोग, शारीरिक और मानसिक दृष्टि से अधिक स्वस्थ व्यक्तियों का होना, स्वस्थ वातावरण में वृद्धि, मनोरंजन के उपयोगी साधनों में वृद्धि, पारिवारिक संगठन की मात्रा में वृद्धि, रचनात्मक कार्यों के लिए व्यक्तियों को अधिक से अधिक अवसर प्राप्त होने की सुविधाएं, व्यापार और उद्योग में जनता के अधिकार में, समाज में अधिकांश लोगों के जीवन स्तर में वृद्धि, सरकार और जनता के बीच पारस्परिक सहयोग की मात्रा में अधिकाधिक वृद्धि, कला का अधिकाधिक प्रसार,
मानव में धार्मिक और आध्यात्मिक पक्षों का विशेष विकास, व्यावसायिक, बौद्धिक और कल्याणकारी शिक्षा का विस्तार, सहयोगी और सहकारी जीवन में वृद्धि। तो ये कुछ मापदंड है जो बोगार्डस ने बताए थे। सामाजिक प्रगति में सहायक दशाएं, कंडीशंस हेल्पफुल टू सोशल प्रोग्रेस। वो कौन सी सहायक दशाएं हैं जो सामाजिक प्रगति के लिए ज़रूरी है? इसमें पहला है शिक्षा का उच्च स्तर। शिक्षा मानव के ज्ञान के द्वार खोलती है और शिक्षा के द्वारा व्यक्ति को नवीन वस्तुओं स्थितियों का ज्ञान होता है और शिक्षा के अभाव में न तो आविष्कार होते हैं और न ही प्रगति होती है। प्रौद्योगिक और वैज्ञानिक प्रगति, सामाजिक प्रगति के लिए विज्ञान का विकास और प्रौद्योगिक उन्नति भी आवश्यक है। मशीनों के उपयोग से बड़ी मात्रा में और तीव्र गति से उत्पादन होता है, वाणिज्य और व्यापार में वृद्धि होती है और इसके परिणाम स्वरूप किसी भी समाज की आर्थिक दशा में सुधार होता है, जो प्रगति के लिए आवश्यक पृष्ठभूमि है। नवीन आविष्कार, न्यू इनोवेशंस। नवीन आविष्कार के सारे मानवीय समस्याओं का समाधान किया जाता है और मानवीय सुख सुविधा में वृद्धि की जाती है। आदर्श जनसंख्या और स्वास्थ्य। कोई भी समाज ऐसी स्थिति में प्रगति कर सकता है जब उसके सदस्यों की संख्या आदर्श हो और वे शारीरिक और मानसिक दृष्टि से स्वस्थ हो। अधिक जनसंख्या बेकारी, गरीबी, भूखमरी, अकाल, महामारी, प्राकृतिक विपदाएं लाती है। ऐसी स्थिति में सामाजिक प्रगति की लिए अनुकूल भौगोलिक पर्यावरण भी आवश्यक है। जिस देश में प्राकृतिक स्रोतों, खनिज पदार्थों, लोहा, चांदी, सोना, कोयला, यूरेनियम, पेट्रोलियम आदि की बहुलता होती है, वह अधिक प्रगति कर सकता है। इसका सामाजिक सुरक्षा, सोशल सिक्योरिटी। जिस समाज में लोगों को सुरक्षा प्राप्त होती है उसे प्रगति करने के अवसर अधिक होते हैं। जीवन की सुरक्षा और उच्च पद प्राप्त करने के अवसर की उपलब्धि लोगों में आत्मविश्वास पैदा करती है। स्वतंत्रता और समानता, लिबर्टी एंड इक्वलिटी। योग्य नेतृत्व, एबल लीडरशिप। जिस देश के नेता समाज के लिए त्याग और बलिदान के लिए तत्पर रहते हो और सामाजिक हितों को अपने हितों से अधिक प्राथमिकता देते हो, ऐसे समाज ही प्रगति कर पाता है। आत्मविश्वास होना चाहिए, न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति हो, राजनीतिक स्थिरता हो, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो। सामाजिक प्रगति के लिए देश में राजनीतिक स्थिरता और स्थिर सरकार आवश्यक है। जब सरकारें जल्दी जल्दी बदलती हो या राजनीतिक उपद्रव और क्रांतियाँ होती तो ऐसे समाज में भय, आतंक और निराशा का वातावरण पैदा हो जाता है। कार्य में विश्वास, बिलीफ इन एक्शन। सामाजिक प्रगति के लिए आवश्यक है कि लोगों में धार्मिक नियतिवाद और भाग्यवाद के स्थान पर स्वयं की शक्ति और कार्य में विश्वास हो। नैतिक चरित्र हो, मॉरल कैरेक्टर। नैतिक चरित्र ही सामाजिक प्रगति की कुंजी है। जहाँ के लोग भ्रष्ट, अन्यायी और अनैतिक होंगे वो कोई प्रगति नहीं कर सकते हैं। दोनों महायुद्धों को बर्बाद होने के बावजूद भी जापान में ने अत्यधिक प्रगति की थी। इसका कारण है जापानियों का नैतिक और राष्ट्रीय चरित्र। भारत की सामाजिक प्रगति में नैतिक और राष्ट्रीय चरित्र का अभाव सबसे बड़ी बाधा है। इनमें क्या संबंध है? प्रगति और उद्विकास के अंतर को स्पष्ट करने के लिए हम देखते हैं कि उद्विकास एक वैज्ञानिक अवधारणा क्योंकि अनेक प्राणीशास्त्रीय नियमों पर आधारित होती है। इसके विपरीत प्रगति में नैतिक अवधारणा है। इसका संबंध समाज के मूल्यों, आदर्शों और नैतिकता से है। उद्विकास परिवर्तन की एक सुनिश्चित प्रक्रिया है जो सभी समाजों और कालों में समान रूप से चलती है, जबकि प्रगति की अवधारणा परिवर्तनशील है। प्रत्येक समाज और समय में प्रगति का अर्थ और मापदंड बदलते रहते हैं। उद्विकास स्वतः चालित प्रक्रिया है और अपने आप आंतरिक शक्तियों के कारण होता है, जबकि प्रगति के लिए सचेत और योजनाबद्ध प्रयत्न किए जाते हैं। प्रगति मानव द्वारा इच्छित और स्वीकृत मूल्यों की परिवर्तन है, जबकि उद्विकास में प्राणी की इच्छा अनिच्छा का प्रश्न नहीं होता। उद्विकास की गति धीमी होती है जबकि प्रगति की गति तीव्र होती है। उद्विकास का संबंध सामाजिक मूल्यों से नहीं है, जबकि प्रगति का संबंध सामाजिक मूल्यों से है। अब हम बात करते हैं सामाजिक प्रगति और सामाजिक परिवर्तन। सामाजिक प्रगति भी सामाजिक
परिवर्तन है। सामाजिक परिवर्तन की अनेक प्रक्रिया ढंग है। इनमें सामाजिक उद्विकास, प्रगति, विकास और क्रांति प्रमुख है। और इस संदर्भ में ये प्रश्न किया जाता है कि क्या प्रत्येक परिवर्तन प्रगति है? तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो नकारात्मक होगा, क्योंकि हम प्रत्येक परिवर्तन को प्रगति नहीं कह सकते हैं। परिवर्तन एक तटस्थ प्रक्रिया है, इसमें अच्छाई बुराई किसी भी दिशा में हो सकता है, किंतु जब समाज द्वारा निर्धारित मूल्यों की ओर होता है तो उसे हम प्रगति कहते हैं, अन्यथा नहीं। किसी परिवर्तन को प्रगति कहें या नहीं कहें, इसके लिए हमें परिवर्तन के प्रभाव और परिणामों को भी देखना होगा। यदि सामाजिक परिवर्तन निर्धारित लक्ष्यों की ओर है और समाज में परिवर्तन प्रगति की कसौटियों या मापदंडों के अनुरूप होता है, उससे ही प्रगति कहा जाएगा, अन्यथा नहीं। सामाजिक प्रगति और परिवर्तन में जो अंतर है वो इस प्रकार है। पहला है, सामाजिक प्रगति में उद्देश्य निश्चित होते हैं और उसी को बढ़ना प्रगति कहते हैं, जबकि सामाजिक परिवर्तन का कोई लक्ष्य नहीं होता है। नेक्स्ट है, सामाजिक प्रगति का संबंध सामाजिक मूल्यों से होता है और एक नैतिक अवधारणा, जबकि सामाजिक परिवर्तन नैतिक दृष्टि से एक तटस्थ प्रक्रिया है। इसका सामाजिक मूल्यों से कोई संबंध नहीं है। प्रगति का संबंध केवल मानवीय समाज से है, जबकि परिवर्तन का संबंध अन्य समाजों से भी है। तो ये मैंने आपको प्रोग्रेस यानी कि प्रगति क्या होती है, इसकी विशेषता क्या होती है और इसका उद्विकास और सामाजिक परिवर्तन में क्या अंतर है, इसके बारे में समझाने का प्रयास किया। धन्यवाद।